बूढ़े माता पिता बड़ी बुरी चीज होती है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा आजकल का परिवेश कह रहा है। जिसके घर में बूढ़े माँ बाप है, अगर उसके बेटी या बेटा अगर उसकी देखभाल करता है तो मैं कहती हूँ कि वो सबसे ज्यादा किस्मत वाले हैं। लेकिन अभी के समय में माँ बाप का जिंदा होना ही सबसे बड़ी सजा बन गई है बेटियों के लिए, बेटे के लिए। मैंने ऐसे कितने सारे किस्से देखे और अभी भी देख रही हूँ कि माता पिता के लिए 4 से 5 हजार रुपए खर्च करने में भी उन्हें अपनी भविष्य की चिंता होती है। लेकिन वहीं पर जिस इंसान को 4 से 5 हजार रुपए खर्च करने के लिए भी अपनी भविष्य की चिंता होती है, उसी इंसान को अपने लिए 10 से 12 हजार रुपए की शॉपिंग करने में बहुत चिंता नहीं होती, क्योंकि वो उसकी नीड है, होनी भी चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर अपनी माँ के लिए या फिर पिता के लिए उसे किसी कर्तव्य करने की जरूरत आ जाती है तो वही बेटा या वही बेटी कहती है कि अब मुझसे नहीं होगा। भले आपके 4 पुत्र हो, 4 बेटियां हो, लेकिन देख लेना हर किसी परिवार में एक के ऊपर ही दायित्व ज्यादा होता है, क्योंकि जो करता है, जो अपने माता पिता से प्रेम करता है, उसके ऊपर आपके कितने सारे भाई बहन क्यों ना हो जाए, लेकिन उसी के ऊपर सारा कर्तव्य डालकर दूसरे लोग निकल जाते हैं। तो जब तक पाप का घड़ा भरता है ना, तब तक आप बहुत सुखी रहते हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो जाते हैं जब तक पाप का घड़ा भर रहा है। क्योंकि प्रकृति ने भी उसे छूट देकर रखी है कि तुम कर लो जितना पाप कर सकते हो, ये छूट तुम्हें देकर रखा है। लेकिन जिस दिन आपके पाप का घड़ा भरकर ओवरफ्लो होगा ना, उस दिन आप खुद देखेंगे कि आपको कहीं से भी बचाव का रास्ता नहीं दिखेगा। और मैं कहती हूँ कि कर्मा का रिटर्न होता ही है, और वो कर्मा जब हिट करता है ना तो अच्छा खासा इंसान भी हिल जाता है। इसीलिए पाप करो भी तो सोच समझ कर, क्योंकि अगली बारी कहीं आपकी ना हो।